तो इस वीडियो में हम स्टैंजा नंबर 7 से शुरू करते हैं। स्टैंजा नंबर 7 है, फ्रॉम द कंजर्वेटिव डार्क इनटू द एथिकल लाइफ द डेंस कम्यूटर्स कम रिपीटिंग देयर मॉर्निंग वो आई विल बी ट्रू टू द वाइफ आई विल कंसंट्रेट मोर ऑन माई वर्क। देखिए यहाँ पे जो वर्ड कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि कोई ऐसा इंसान जिसकी सोच ऐसी है कि वो जो सोचता है उसमें वो कोई भी बदलाव लाना नहीं चाहता है। उसकी पुरानी सोच है लेकिन उस पुरानी सोच में वो बदलाव लाना नहीं चाहता है। पुरानी सोच होना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं पुरानी सोच होती है लेकिन जो नई सोच होती है उनको भी वो बढ़ावा देते हैं। लेकिन जो कंजर्वेटिव्स होते हैं वो कुछ भी नयापन अपने सोच में नहीं लाना चाहते हैं। कम्यूटर्स का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो कोई काम करने के लिए एक जगह पे आता जाता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कम्यूटर शब्द का इस्तेमाल उन डिक्टेटर्स के लिए किया गया है कि वो कहीं आते जाते रहते हैं। तो वो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो डिक्टेटर्स हैं इनकी सोच कंजर्वेटिव वाली है, ठीक है। वो ऐसी जगह पे रहे हैं जहाँ पे उनकी सोच बिल्कुल रिजिड हो गई है, कंजर्वेटिव हो गई है। वो अपनी सोच में कोई भी बदलाव नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन वो करते क्या हैं, ये कंजर्वेटिव सोच वाले डिक्टेटर आम लोगों के बीच में आ जाते हैं। आम लोग कौन हैं? आम लोग ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ एथिकल लाइफ है। एथिकल लाइफ का मतलब कि उनके जीवन में नैतिकता भरी हुई है। एक आम इंसान को क्या चाहिए होता है? क्या वो लड़ाई झगड़ा करना चाहता है? बिल्कुल भी नहीं। उसे 2 वक्त की रोटी चाहिए होती है और शांति चाहिए होती है। लेकिन पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो डिक्टेटर्स हैं जिनकी सोच कंजर्वेटिव वाली है, वो अपनी कंजर्वेटिव इन्वायरमेंट से, जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ से उठ के वो कॉमन लोग यानी आम आदमी के बीच में आ जाते हैं और बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगते हैं, बड़े बड़े वादे करने लगते हैं। ये जो बड़े बड़े वादे डिक्टेटर्स करते हैं उन वादों को पोएट ने किस तरीके से दिखाया है। उन्होंने यहाँ पे लाइन इस्तेमाल किया है कि कोई आता है और कहता है कि आई विल बी ट्रू टू द वाइफ आई विल कॉन्सनट्रेट मोर ऑन माई वर्क, यानी कि मैं अपनी वाइफ के तरफ, मैं अपनी वाइफ से हमेशा सच बोलूँगा, उसे कभी भी धोखा नहीं दूंगा और मैं अपने काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूंगा। ऐसा क्या सच में होता है? ये बहुत ही बड़ी बात है। कोई इंसान अगर ऐसा कह रहा है मतलब वो डींगे हाँक रहा है। पोएट का यहाँ पे कहने का मतलब है कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो ऐसे वादे पे खरे उतर पाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है कि लोग झूठ बोलते हैं। तो वही पोएट कह रहे हैं कि ये डिक्टेटर्स भी कुछ ऐसे ही हैं। वो बड़े बड़े वादे करते हैं लोगों के पास आकर कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन कर पाते कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें ही कर जाते हैं। और लोगों को लगता है कि वाह ये क्या बातें कर रहे हैं, और उसे सराहने लगते हैं, उसे अपना लीडर बना देते हैं, उसे अपने ऊपर राज करने देते हैं। जैसे कि आप देखो कि जब हिटलर पावर में आया होगा जर्मनी में, तो वहाँ के जो कॉमन लोग हैं उसके पास वो जाकर क्या बोल रहा होगा? यही बोल रहा होगा कि मैं इस देश को बहुत ही महान बना दूंगा, आप सबको गरीबी से निकाल दूंगा, आप सबकी सारी परेशानी मैं दूर कर दूंगा, यही सब कह रहा होगा ना। तो आम लोग जो होते हैं उनको क्या चाहिए होता है? उन्हें 2 वक्त की रोटी चाहिए होती है। वो चाहते हैं कि उन्हें शांतिपूर्ण जीवन जीने को मिल जाए। लेकिन डिक्टेटर ऐसे लोग, नॉर्मल लोगों के पास जाकर उसने क्या किया? उन लोगों के दिमाग को ख़राब करना स्टार्ट किया। वो बड़े बड़े वादे करने लगा उनसे, ऐसे वादे जो सुनने में बड़े बड़े लग रहे थे, बड़े ही अच्छे लग रहे थे सुनने में। लेकिन क्या वो सच में ऐसी बातें, ये जो बातें वो कर रहा था, ऐसे वादे कर रहा था, क्या वो उसे पूरा कर पाता? क्योंकि उसने रास्ता ही गलत चुना था, तो वो कैसे पूरा कर पाता? नहीं कर पाता और नहीं कर पाया। आगे के लाइन्स हैं, एंड हेल्पलेस गवर्नर्स वेक टू रिज्यूम देयर कंपल्सरी गेम, हु कैन रिलीज देम नाउ, हु कैन रिच द डेफ, हु कैन स्पीक फॉर द डम। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो लीडर्स हैं या फिर ये जो डिक्टेटर्स हैं, इन्होंने अपना एक दिनचर्या बना लिया है कि वो डेली उठेंगे और वो बड़े बड़े वादे करते हैं लोगों के पास जाकर। तो ये जो डिक्टेटर्स हैं ना, ये खुद को सोचते हैं कि ये सबसे सुप्रीम है, सबसे पावरफुल है, इनके ऊपर कोई है ही नहीं। लेकिन असल बात ये है ना कि ये डिक्टेटर्स खुद ही हेल्पलेस हैं, इन्हें खुद ही मदद की ज़रूरत है उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए जो वो हर रोज़ करते हैं। उन्होंने जो कंपल्सरी गेम बना लिया है कि हर रोज़ लोग को कुछ नए नए वादे करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, तो इन सब चीज़ों में वो खुद ही फंस के रह गए हैं और वो उनसे बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन ये खुद ही इतने पावरफुल बन के बैठे हुए हैं लोगों के बीच, तो इनकी मदद कौन करेगा? कौन इन्हें खड्डे से बाहर निकालेगा? पोएट आगे ये भी कह रहे हैं कि जो लोग
जिनके कान बिल्कुल बंद हैं, यानी कि जो भी डिक्टेटर कह रहे हैं वो बस उसको सुन रहे हैं, वो खुद अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं कि ये सही है कि गलत है। तो उन लोगों के पास जाकर उन्हें कौन समझाएगा, और उन लोगों के पास भी जो इन डिक्टेटर्स को कुछ भी नहीं बोलते, यानी डम है, यानी गूंगे हैं, यानी कुछ भी नहीं बोलते हैं डिक्टेटर्स को। यानी शॉर्ट में कहे तो पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि जो जनता है और जो डिक्टेटर्स हैं, उन जनता के ऊपर रूल करने वाले जो सुप्रीम लीडर बैठे हुए हैं, ये दोनों हेल्पलेस हो चुके हैं। तो अब इन सबको मदद की ज़रूरत है, लेकिन इनकी मदद करेगा तो करेगा कौन। स्टैंजा नंबर 8। ऑल आई हैव इज़ अ वॉइस टू अनडू द फोल्डेड लाई, द रोमांटिक लाई इन द ब्रेन ऑफ द सेंशुअल मैन इन द स्ट्रीट, and the lie of authority whose buildings crop the sky। देखिए इसमें क्या पोएट कह रहे हैं कि पोएट का काम है कि वो सच को बाहर लाएं। तो इस पोएम के माध्यम से वो सबको सच दिखाना चाहते हैं। तो पोएट कह रहे हैं कि मेरा क्या काम है, कि मेरे पास जो काम है कि मैं लिखूं, उसके थ्रू मैं जो झूठ है उसको खोल कर बाहर सच दिखाना चाहता हूं लोगों को। पहले तो पोएट जो सेंशुअल मैन है उसके झूठ को दिखा रहे हैं। वो कहते हैं ये जो सेंशुअल मैन है, सेंशुअल मैन मतलब जो ऐसे लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल लव के पीछे भागते हैं, बाहरी लव के पीछे भागते हैं। तो ऐसे लोग जो झूठ बोलते हैं अपने दिमाग में और बहुत अच्छा झूठ बोलते हैं कि सब कुछ अच्छा है, तो ऐसे लोगों के झूठ को वो बाहर निकालना चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा नहीं है। जैसा आप सोचते हो कि ये जो डिक्टेटर जो भी कह रहा है वो सब कुछ सही है, उसे जो करना है करने दे, ये सब झूठ है। अपना दिमाग खोलिए और इस झूठ से बाहर निकलिए। दूसरा झूठ जो पोएट बात करते हैं वो उन लोगों की है जो आम लोगों के ऊपर राज करते हैं, यानी जो पावरफुल लोग हैं या डिक्टेटर्स हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ली है, ऐसे गवर्नमेंट और ऐसे डिक्टेटर्स के झूठ के बारे में वो बोलते हैं, जिन्होंने गगनचुंबी इमारतें बना ली हैं, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ किनसे बोल रहे हैं? आम लोगों से बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं उन्हें कि आप जाइए, युद्ध करिए, हम युद्ध करेंगे और अपना हक पाएंगे। लेकिन असल में क्या युद्ध करके आप अपना हक पालोगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सच्चाई तो ये है कि कोई भी युद्ध होती है तो उसकी रियलिटी होती है डेथ, यानी मृत्यु ही हर एक युद्ध की रियलिटी होती है। आप युद्ध करोगे तो अल्टीमेटली बहुत सारे लोगों की मौत होगी। लेकिन ये जो आम लोग हैं और ये डिक्टेटर्स हैं, ये बार बार एक दूसरे से झूठ बोलते रहते हैं, खुद से ही झूठ बोलते रहते हैं। आगे के लाइन्स हैं, देयर इज़ नो सच थिंग एज द स्टेट एंड नो वन एग्जिस्ट अलोन, हंगर अलाउज नो चॉइस टू द सिटीजन और द पुलिस, वी मस्ट लव वन अनदर और डाई। इस लाइन में पोएट कह रहे हैं कि स्टेट जो होता है वो ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। स्टेट का मतलब कोई राज्य, कोई किंगडम या फिर कोई कंट्री या फिर कोई गवर्नमेंट, ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। पोएट ये नहीं कह रहे हैं कि स्टेट नहीं होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, कंट्री नहीं होना चाहिए, राज्य नहीं होना चाहिए। पोएट ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। पोएट का कहना है कि आप मान लो कि एक कंट्री है, तो क्या कंट्री अपने आप में ही बन गई? उसके अंदर कुछ है नहीं। कंट्री बनती है वहाँ के लोगों से। और क्या लोग अकेले एग्जिस्ट करते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। लोग अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, वो एक कंट्री के सहारे, वहाँ के जो गवर्नमेंट है उसके सहारे एग्जिस्ट करते हैं। तो वही पोएट कह रहे हैं कि कोई अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा, ना लोग ना ही गवर्नमेंट, दोनों को साथ साथ चलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट में भी लोग ही बैठते हैं ना, तो जब सर्वाइवल की बात होती है, जब जीवन जीने की बात होती है, जब भूख लगती है, तो भूख तो दोनों को लगती है, गवर्नमेंट को भी लगती है और इंसान को भी लगती है। तो जब अपनी जान बचाने की बात होती है तो ना लोगों के पास कोई चॉइस होती है और ना ही गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस होती है। उन दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। लोगों को गवर्नमेंट को प्रेम करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को लोगों को प्रेम करना पड़ेगा। कोई भी डिक्टेटर है तो वो क्या अकेले एग्जिस्ट करेगा? उसे लोगों का साथ चाहिए, पर बदले में उसे लोगों से प्रेम करना पड़ेगा, लोगों के लिए अच्छा सोचना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर वो एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे, तो
वो सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए प्रेम ढूंढते ढूंढते ही मर जाएंगे। या तो ये लोग और गवर्नमेंट एक दूसरे से प्रेम करें, या फिर वो सेल्फ लव की खोज में इस दुनिया में ही नहीं रहेंगे, उसी में बेचैन रहेंगे और एक दिन पागल हो जाएंगे और उनका एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगा। Stanza 9. Defenseless under the night, our world in stupor lies, yet dotted everywhere ironic points of light flash out wherever the just exchange their messages. देखिए यहाँ पे स्टूपर का मतलब क्या होता है। स्टूपर का मतलब होता है होश खो देना, जिसके अंदर बिल्कुल भी होश नहीं है ऐसा इंसान। डिफेंसलेस का मतलब है कि आप अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो। तो अभी आप देखिए कि अभी कौन सा टाइम चल रहा है जब ये पोएम लिखा गया है, ये युद्ध का टाइम चल रहा है। तो युद्ध में कौन से लोग गए हैं? जो वहाँ के सैनिक हैं, जो जवान हैं वो गए हैं, जो डिक्टेटर है वो गए हैं, जो लीडर्स हैं वो गए हैं। बाकी के जो लोग हैं, जो आम इंसान हैं, वो तो अभी भी वहीं पे है ना, जहाँ पे वो रह रहे थे, उसी देश में है, जिस हालत में पड़े थे वहीं पे हैं। उनके अंदर दुख है, लेकिन वो दुख को प्रकट नहीं कर सकते। उनके अंदर डर भी है कि पता नहीं कब हम भी मर जाएं, लेकिन तब भी वो प्रकट नहीं कर पाते कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए। वो अपने डिक्टेटर को जाकर कह सकते हैं क्या? वो अपने लीडर को जाकर कह सकते हैं क्या कि ये सब मत करो? नहीं कह सकते। मतलब वो डिफेंसलेस है, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, वो अपने आप के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। और ऐसे लोग पूरी अंधेरी रात में पूरे दुनिया में लेटे हुए हैं, होश खोकर बैठे हुए हैं। लेकिन इन लोगों के बीच, ये जितने भी लोग हैं जो डिफेंसलेस हैं, इन लोगों के बीच भी कुछ ऐसे लोग हैं जो एक रोशनी के समान हैं, जो अभी भी अपने बारे में सोच रहे हैं, सच्चाई के बारे में सोच रहे हैं। उनके अंदर अभी भी आशा बाकी हुई है कि हम अपने लिए लड़ सकते हैं, अपने देश के लिए लड़ सकते हैं। हमारे देश में जो ये डिक्टेटर्स, ये लीडर जो गलत कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। और जब ये सारे लोग आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, अपने आइडियाज़, अपनी सोच को एक्सचेंज करते हैं, तब एक बड़ी सी रोशनी निकलती है, फ्लैश ऑफ लाइट होता है। और इसी की वजह से पता चलता है कि अभी इस युद्ध के टाइम भी जो गलत लोग हैं, यानी जो डिक्टेटर है, उसके खिलाफ कोई ना कोई आवाज़ ज़रूर उठाएगा। जो वो गलत कर रहा है उसके खिलाफ कोई ना कोई ज़रूर बोलेगा। यानी आम लोग जिनकी आवाज़ इन डिक्टेटर्स ने बंद कर दी है अपने नारों से, अपने समर्थकों से, तो ऐसे लोग उसमें से उभरेंगे जो उसके खिलाफ खड़े होंगे और उसके खिलाफ बोलेंगे। जो वो गलत कर रहा है उसके बारे में बोलेंगे। आगे के लाइन्स हैं, मे आई कंपोज्ड लाइक देम ऑफ इरोज एंड ऑफ डस्ट, बेलीगर्ड बाय द सेम निगेशन एंड डिस्पेयर, शो एन अफर्मिंग फ्लेम। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो हिटलर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। जो आम इंसान हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं अपने अपने तरीके से, कहीं ना कहीं अलग अलग देश में बैठ के उसकी जो विचारधारा है उसके खिलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। तो उसमें से एक आवाज़ तो पोएट की भी है ना। वो ये पोएम लिख कर अपनी आवाज़, अपनी जो आइडिया है, उनकी जो बात है, उसे बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को आईना दिखा रहे हैं जो हिटलर कर रहा है वो गलत है, उसकी जो आइडियोलॉजी है वो गलत है। देखिए यहाँ पे जो वर्ड है इरोज, इरोज एक ग्रीक गॉड है, गॉड ऑफ लव। बेलीगर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ से घिरे होना, किसी चीज़ से जब आप घिर जाते हैं तो उसको बेलीगर्ड कहते हैं। निगेशन का मतलब होता है नेगेटिविटी, यानी नकारात्मकता जो आपके अंदर आ जाती है आपकी सोच में, उसे कहते हैं नेगेशन। डिस्पेयर का मतलब निराशा, यानी जब आपके अंदर निराशा घिर जाती है तो उसे कहते हैं डिस्पेयर। तो देखिए यहाँ पे पोइट ने दो तरीके के लोगों के बारे में बात किया। उन्होंने कहा है कि पहले तो वो आम लोग हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो डिक्टेटर्स जो भी कह रहे हैं उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो अपना आवाज़ बुलंद करके उठा रहे हैं, जो अपना आवाज़ उठा रहे हैं इन डिक्टेटर्स के खिलाफ। तो उनमें से एक तो पोइट भी हैं, वो भी तो आवाज़ उठा रहे हैं। तो पोइट अपना कंपैरिजन उन सभी लोगों से करते हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं। पोइट बता रहे हैं कि हम लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं, हम किसी अलग मिट्टी के नहीं बने हुए हैं। हमारे अंदर भी लस्ट की भावना आ जाती है, हमारे अंदर भी फिज़िकल लव
की भावना आ जाती है, हम भी मोह माया के जाल में फंस जाते हैं। हम भी डस्ट के बने हुए हैं, हम भी धूल के बने हुए हैं, हम भी किसी आयरन के बने हुए नहीं हैं, हम भी धूल में मिल जाएंगे। वो कहते हैं कि हमारे अंदर भी नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता, निराशा, इन सब से हम घिर जाते हैं। हमारे अंदर ये सारी भावनाएं आ जाती हैं इस युद्ध के माहौल को देखकर। लेकिन इसके बावजूद हम सब आवाज़ उठाते हैं और इसी के कारण पोइट कह रहे हैं शो एन अफर्मिंग फ्लेम, यानी ये अफर्मिंग फ्लेम दिखा रहा है कि एक होप दिखा रहा है कि ये जितनी भी गलत चीज़ें हो रही हैं, जो डिक्टेटर गलत कर रहा है, उसके बीच कोई ना कोई तो है, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, एक नया होप दे रहा है, एक नई आशा की किरण जागृत कर रहा है, और जो सच्चाई के लिए काम करेगा, जो सच्चाई के लिए, जिसके अंदर अभी भी सच्चाई जिंदा है। पोइट बस हमें ये कहना चाह रहे हैं कि हमें किसी को भी आंख बंद करके फॉलो नहीं करना चाहिए, अपना दिमाग जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर कुछ गलत हो रहा है तो ऐसा नहीं कि बस पड़े हुए हैं, ऐसे पड़े हुए हैं, ऐसे नहीं करना है। हमें उठना है और उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, अपनी बात सामने रखनी है, क्योंकि हमें पता है कि हम किसी और मिट्टी के नहीं बने हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद ये जो गलत हो रहा है इसके खिलाफ किसी न किसी को तो बोलना पड़ेगा। तो हम सबको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ। क्योंकि जब आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ होगा कि पूरी तरीके से आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, एकदम आपने होश खो बैठा है, आपने कोई होप नहीं दिख रहा, लेकिन तभी कहीं ना कहीं से एक आशा की छोटी सी किरण जब आपको मिलती है तो आपको कितना अच्छा लगता है। तो वही पोइट कह रहे हैं कि युद्ध के माहौल में, ये जो युद्ध का माहौल अभी चल रहा है, इसके बीच भी अभी आशा की किरण बाकी है और उन्हें उम्मीद है कि लोग अपनी बात को रखेंगे और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। इसी से हमें पता चलता है कि मानवता कहीं ना कहीं जिंदा है और लोगों को एक नई आशा मिलती है, एक नई होप मिलती है।